नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे हाथ में ये क्या है। दिख रहा है आप लोग को? ये तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस है। ठीक, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित। तो यही चैप्टर आप लोग का धनुष भंग और वन पद पर है और इसी के दोहा नंबर 200। और ये मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ठीक, ये हिंदी गिनती है और किस दोहे से है ये आप लोग कमेंट में जरूर जरूर सारे लोग मेंशन करना, क्योंकि हिंदी गिनती लगभग पूरे भारत में ही कहा जाए, बहुत कम लोग सही से पहचान पाते हैं। संस्कृत तो छोड़िए, शुद्ध हिंदी की जो गिनती है वो भी हमारे जो अभ्यास से ख़त्म हो गई है। हम इंग्लिश लिखते हैं, वही हमको याद रहता है। तो हम लोग इसके दोहा, अब नंबर नहीं बोलूँगी, ठीक। तो उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, अब बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भय। यहाँ से आप लोग के अध्याय में है, इसको हम लोग विस्तृत समझेंगे कि इसमें तुलसीदास जी को ना बच्चों रूपक अलंकार का मतलब इस पूरे रामचरितमानस में तुलसीदास जी को रूपक का शहंशाह, बादशाह जो कह लो कहते हैं। ठीक, तो ये पहले ही है कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। मतलब क्या है यहाँ पर कि उदयाचल पर्वत रूपी मंच सजा हुआ है, जिस पर धनुष के लिए चढ़ रहे हैं कौन? रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी। और कैसे लग रहे हैं? जैसे सूर्योदय होता है तो जो सूर्य उगता हुआ सूर्य रहता है, जो बाल सूर्य बोला जाता है, जिसको हनुमान जी ने निगल लिया था, वो सूर्य कितना सुंदर लगता है। कभी आप लोग सूर्योदय से पूर्व उठकर उस बाल सूर्य का दर्शन कीजिएगा, प्रणाम कीजिएगा, तो आप लोग को पता चलेगा। ठीक, तो वैसे अच्छे लग रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। उनको देखकर जो सारे संत लोग हैं वो लोग मतलब प्रफुल्लित हो रहे हैं। ठीक, और उनकी आंखें जो हैं कैसी हो जा रही हैं? लोचन, लोचन मतलब आँख। उनकी आंखें कैसी हो जा रही हैं? जैसे कि भौरा हर्षित होता है ना, प्रफुल्लित होता है, वैसे ही हर्षे, हर्षे मतलब हर्षित, हर्षे लोचन भृंग, लोचन मतलब आँख और भृंग भौरे, भौरे की आंखों की तरह वो संत जो वहाँ पे संत समाज, वहाँ पे दुष्ट लोग भी बैठे थे ना, रावण भी बैठा था, तो वृत्तासुर भी बैठा था, मतलब सारे राक्षस भी बैठे हुए थे वहाँ पे। तो जो संत लोग थे, जिन्होंने ये, जो लोग ये सोच रहे थे कि सीता जी की शादी किससे हो? श्री रामचंद्र जी से, तो उन लोगों को हर्षित, वो लोग हर्षित हो रहे हैं। ठीक है, और कमल के पुष्प की तरह उनका चेहरा क्या है? खिल रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं श्री रामचरितमानस से लिया गया आप लोग का जो धनुष भंग है, ठीक, क्लास 10th का, और उसके बाद वन पद पर पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर ना जो मंच सजा हुआ था उदित उदयगिरि मंच पर, जब धनुष तोड़ने की, यहाँ पर क्या है कि सीता जी के स्वयंवर के लिए जो मंच सजाया गया था उसकी चर्चा की जा रही है। जब रघुबर यानी श्री रामचंद्र जी उस मंच पर गए तब की बात है। तो उस मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर, उदयाचल पर्वत पर क्या है? तो जो ये उदयाचल मंच रूपी उदयाचल पर्वत पर श्री रघुनाथ जी रूपी। बच्चों यहाँ पर उदित उदयगिरि मंच पर, तो ऊ की व्यंजन वर्ण, उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। ठीक है, बिकसे संत सौ है ना, स हर्षे, सब हर्षे लोचन भृंग, तो स। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक ना। और यहाँ पर रूपी उदयाचल, उदयाचल पर रघुनाथ जी रूपी,
मतलब जब रूपी आ जाए ना तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। और रघुबर बाल पतंग, मतलब बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत सरोजी, सरोज यानी कमल के पुष्प फूल की तरह खिल उठे। हर्षे लोचन भृंग, भृंग मतलब होता है भौरे, भृंग मतलब क्या होता है, भौरे। आलोचन मतलब नेत्र रूपी, ठीक। हर्षे मतलब हर्षित होना। तो जितना संत समाज था वो कमल की तरह खिल उठा और उनके नेत्र रूपी भंवरे, मतलब यहाँ पर नेत्र को भंवरे के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो वो क्या हुए कि हर्षित होकर प्रसन्न हो गए उनके नेत्र, और उनके जो चेहरे थे वो खुश हो गए, संत जो थे वहाँ पर समाज में, क्योंकि वो लोग यही चाह रहे थे कि श्री रामचंद्र जी का विवाह सीता जी के साथ हो, ठीक। और यहाँ पर उपमा अलंकार भी है। तो अब आप लोग जान गए कि अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार यहाँ पर है, ठीक। और इसको ऐसा प्रदर्शित किया गया है, ठीक, इसको कि यहाँ पर आप लोग कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार भी है यहाँ पर, ठीक। अब चलिए हम लोग देखते हैं। नृपन के रियासा निसिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। अब मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अब यहाँ नृपन के रियासा निसिनासी, यानी कि नृप मतलब राजा, तो राजाओं की आशा, निशि मतलब रात्रि, नासी मतलब नष्ट होना, तो राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। अब वचन नखत अवली न प्रकाशी, जो उन नखत मतलब नक्षत्र, ठीक, अवली मतलब पंक्ति समूह, तो जो वचन बड़े बड़े वचन दिए थे कि ये धनुष हम तोड़ेंगे, हमारा विवाह होगा सीता के साथ, वो सब जो थे उनके वचन, वो सब उन सबों का चमकना, उस वचन का चमकना बंद हो गया, ठीक। तो है उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया, यानी वो मौन हो गए जब श्री रामचंद्र जी कहाँ चले, मंच पर चले, ठीक। मानी महिप, अब मानी मतलब अभिमानी और महिप मतलब राजा। देखो नृप मतलब भी राजा, महिप मतलब, ठीक, और भूप मतलब, यहाँ राजा की 3 पर्यायवाची दी गई है। कुमुद सकुचाने, वो जो अभिमानी राजा थे वो संकुचित होने लगे। कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा थे वो उलूक मतलब उल्लू, और लुकाने मतलब छिपना, तो छिप गए, उल्लू की तरह छिप गए, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। अब देखो यहाँ पर मुनि लोग और देवता, ठीक ना, वो चकवे मतलब मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, जो आसमान में खड़े होके देख रहे थे। वो लोग क्या करने लगे, बरसाने लगे, बरसा ही सुमन, सुमन मतलब पुष्प, अजनाव ही सेवा, और वो अपनी सेवा कैसे प्रकट कर रहे हैं, फूल को, पुष्प को बरसाकर। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयसु मांगा। और गुरुपद बंद सहित अनुरागा, यानी प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी मुनियों से क्या मांगे, आयसु मांगे, मतलब आज्ञा मांगे, आयसु मतलब आज्ञा, ठीक। अभी आप लोग को ये अगला पढ़ना है कि सहज ही चले सकल जग स्वामी। जो समस्त जगत के स्वामी कौन है, श्री रामचंद्र जी। अब बच्चों जो कोई देखोगे ना कि बड़ा रहता है वो सरल रहता है, सहज रहता है, ठीक ना, उसके अंदर अभिमान नहीं रहता, मान नहीं रहता, घमंड नहीं रहता है। तो सहज ही चले सकल जग स्वामी, अमत मंजुबर कुंजर गामी।
श्री रामचंद्र जी कैसे चले? कुंजर मतलब हाथी, हाथी की तरह। हाथी की तरह कैसे? मतलब एकदम सहज हाथी चलती है, देखोगे, और स्वाभाविक चाल से अपने चल रहे हैं, श्रेष्ठ हाथी, ठीक ना, उसकी तरह एकदम आराम से चलते हुए जा रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी के चलते ही चलत रामपुर नर नर नारी, मतलब पुर नगर के, नगर भर के सभी स्त्री पुरुष क्या हुए? पुलक पूर तन भय सुखारी, वो सभी लोग के शरीर पुलकित रोमांचित होने लगे। क्या होने लगे? रोमांच से भर जाना, जैसे रोए खड़े हो जाते हैं ना, वैसे ही जब वो मंच पर चले, उदयाचल पर्वत रूपी मंच पर, तो कैसे हो गए? वो सब लोग पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए, उनका शरीर रोमांच से भर गया, उनके रोए खड़े हो गए नगर भर के स्त्री पुरुष के। ठीक, अब देखिए आगे आप लोग। बंद पितर सुर सुकृत संभारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। मतलब ये नगर भर के स्त्री पुरुष क्या कह रहे हैं कि जो ये पितर, बंद पितर सुर सुकृत संभारे, मतलब अपने अपने देवताओं को और पितर को, पितृलोक भी देवता होते हैं, और देवताओं की वंदना करके अपने अपने पुण्य प्रभाव, हमारे अपने पुण्य को स्मरण कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि तौ शिव धनु मृणाल की नाही। मृणाल जानते हो किसको? कमल की डंडी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कमल की डंडी को। देखोगे कि वो कमल के फूल से कैसे अलग हो जाएगी ना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। आप कभी कमल के पुष्प को, उसकी जो डंडी होती है उससे तोड़ के देखिएगा, अलग करके देखिएगा, तो वो लोग क्या कह रहे हैं? अपने देवता पितृ को मना कर कह रहे हैं, अपने पुण्यों को स्मरण करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कैसे तोड़ दें? कमल की डंडी की भांति तोड़ डालें। अब राम ही प्रेम समेत लख सखिन समीप बुलाई, आ सीता मातु स्नेह बस वचन कहीं बिलखाए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है कि श्री रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ भर कर, साथ देखकर सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता क्या कहते हैं? सीता मातु स्नेह बस वचन कहे बिलखाए। बिलखाए मतलब बिलाप करना, रोना। और क्या वचन कह रही हैं, क्या वचन बोल रही हैं कि राम ही प्रेम समेत, मतलब उनको, उनके अंदर से इतना प्रेम उमड़ रहा है, वो भी वात्सल्य प्रेम, मतलब अपने बच्चे की तरह। और सखी, जो उनकी सखी सब थी, उनको बुलाकर बिलख कर रो कर वचन कहती हैं। क्या वचन कहती हैं? कि सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेव कहावत ही तू हमारे, को न बुझाए कहें गुर पाही, ये बालक असी हठ भले नाही। देखो बच्चों, क्या है ना, अब उनके मन में हो गया था कि यह धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया था। तो वो अपनी सखी से क्या कह रही हैं वचन, रो रो कर, क्या हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे सब तमाशा देखने वाले हैं। मतलब जो सगे संबंधी हैं, जो वहाँ बैठे हुए हैं संत समाज, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को, वहाँ राम लक्ष्मण जी अपने गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए रहते हैं ना, वहाँ पे आप लोगों ने रामायण देखा होगा। तो वहाँ वो कह रही हैं, विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। यानी जो धनुष रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों के हिलाए नहीं हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र ने राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना, रानी को हट जान पड़ता है। ठीक, तो इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र को समझाना चाहिए, कोई समझाता क्यों नहीं। ठीक, बुझाई मतलब समझ में उनके नहीं आ रहा है कि ये गुरु क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब जो रावण नहीं तोड़ पाया,
बाण नहीं तोड़ पाए, इतने बड़े बड़े राजा गए उसको हिला नहीं पाए, तो ये बालक क्या कर पाएगा। वो रो रही हैं, बिलख रही हैं और वात्सल्य प्रेम उमड़ रहा है राम जी के ऊपर। चलिए आगे देखते हैं कि जिस धनुष को, ठीक ना, चापा मतलब धनुष, तो जिस धनुष को रावण और बाण जैसे बाणासुर और रावण छू नहीं पाया, हरि सकल भूप करिदापा, और जितने सकल मतलब सभी राजा, भूप मतलब राजा हारे, करिदापा, दापा मतलब घमंड, घमंड करके हार गए। ठीक, सो धनु राज कुंवर कर देहि, तो वह क्या इस कर मतलब हाथ में, इस राजकुंवर यानी श्री रामचंद्र जी के हाथ में देकर देना ठीक है, दे रहे हैं विश्वामित्र जी, ये कह रही हैं सीता जी की माता। ठीक है, बाल मराल की मंदर लेहि, मराल, मराल मतलब हंस, हंस का बच्चा बाल कि मंदर, कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकता है, ये कहीं संभव है। तो क्यों नहीं सभी लोग विश्वामित्र को मना करते, इनके गुरु को। ठीक, तो यहाँ पर ना बच्चों तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी की माता अपनी सखियों से कह रही हैं, अब क्या कह रही हैं कि ये जो हमारे हित की चिंता करने वाले सभी लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र को समझाकर यह क्यों नहीं कहता कि रावण और बाणासुर जैसे असुरों ने भी जिस धनुष को छुआ तक नहीं, और यहाँ उपस्थित सभी राजा का घमंड जो किए थे वो पराजित हो गए, वही धनुष इस सुकुमार रामचंद्र जी के हाथ में दे रहे हैं। कोई उन्हें यह क्यों नहीं समझाता कि हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पर्वत को उठा सकते हैं। यहाँ पर आशा है कि महादेव के जिस धनुष को रावण और बाण जैसे जगत विजयी वीरों ने छुआ तक नहीं और दूर से ही प्रणाम करके चल दिए, उसे तोड़ने के लिए विश्वामित्र का श्री राम को आज्ञा देना और उनका उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ना, उनका बोल हठ जान पड़ता है, मतलब वो जिद कर रहे हैं, इसलिए वो कहती हैं कि विश्वामित्र को कोई समझाता क्यों नहीं। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भूप शयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय नरानी। यहाँ भूप राजा, भूप मतलब राजा, शयानप उनका शयानापन, सकल मतलब सब, सिरानी समाप्त, सखी विधि गति कछु जात न जाने। यहाँ पर ना सीता जी की माँ कह रही हैं कि कोई समझा कर कहता क्यों नहीं, मतलब राम जी को ये धनुष न तोड़ने के लिए, तो कह रही है कोई समझा कर कहे या न कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की, गुरु विश्वामित्र को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। तो हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, सखी विधि गति कछु जात न जानी, मतलब क्या कर रही हैं कि विधाता यानी ईश्वर की गति कुछ भी जानने में नहीं आती। यूँ कहकर जब सीता जी की माँ चुप हो जाती, यूँ कहकर रानी चुप हो रही हैं, तब एक उनकी सखी जो बहुत चतुर है, वो मृदु मधुर वाणी में क्या बोलती है कि तेजवंत लघु गनीय नरानी, मतलब जो तेजवंत होता है, तेजवान होता है, वो देखने में छोटा हो तो भी उसको छोटा नहीं गिनना चाहिए। जैसे छोटा छोटा मंत्र जो होता है ना, वो सब देवता को प्रसन्न कर लेता है, जैसे ओम या प्रणवाक्षर ओम जो है, ये शब्द वो साक्षात ईश्वर, हमारे साक्षात शिव को प्रसन्न कर लेता है। तो वही बोल रही हैं कि तेजवंत लघु गनीय नरानी, मतलब तेजवान को जो देखने में छोटा हो तो भी उनको छोटा नहीं गिनना चाहिए। ठीक है, कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सोसेऊ सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा।
मतलब क्या है कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त, मतलब अगस्त्य मुनि घड़े से, कुंभ से उत्पन्न हुए हैं। उनकी कहानी आप लोग को मैं अभी सुनाऊंगी थोड़ी देर में। और कहाँ अपार समुद्र, ठीक ना, सिंधु अपार, समुद्र कितना बड़ा होता है, किंतु उन्होंने किसको, समुद्र को ही सोख लिया था। ठीक, असोसे सुजस सकल संसार, इनका अगस्त्य मुनि का जो सुयस है सारे संसार में छाया हुआ है। और रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य मंडल देखने में कितना छोटा, जब उगते हैं सूर्य भगवान बाल सूर्य तो देखिए तो कितना छोटा सा लगता है, डूबते हैं तो भी वैसे ही लगते हैं, तो छोटे लगते हैं। पर उदय तासु त्रिभुवन तम भागा, मतलब जब उदय होते हैं मतलब जब सूर्य भगवान उदय होते हैं तब त्रिभुवन मतलब तीनों लोकों का तम मतलब अंधकार भाग जाता है। ठीक ना, उनके उदय होते सूर्य भगवान, जब रवि मंडल देखा तो वो जब छोटे लगते हैं, लेकिन जब उदय होते हैं तो त्रिभुवन का तम यानी अंधकार दूर हो जाता है, भाग जाता है। ठीक, अब दोहा से भी समझा रही हैं कैसे कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व, अमहामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर। मतलब जो जैसे मंत्र परम लघु, छोटा छोटा मंत्र होता है ना, तो वो लघु मतलब छोटा, जैसे ब्रह्मा जी का मंत्र, विष्णु भगवान का, शंकर भगवान का, सभी देवता का मंत्र कितना छोटा होता है, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, फिर ओम नमः शिवाय। ठीक है, तो ये सब कितना छोटा छोटा होता है। हरि मतलब विष्णु भगवान, हर मतलब शंकर भगवान। ठीक है, और सुर देवता सर्व, और सबको प्रसन्न कर लेता है, वश में कर लेता है, वो मंत्र इतना छोटा होता है होते हुए भी। अब महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व, और जो मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में, जैसे हाथी के ऊपर जो बैठा रहता है तो वो एक अंकुश से गजराज को यानी हाथी को अपने वश में कर लेता है। कैसे उस अंकुश से अपने वश में कर लेता है, वैसे ही सखी समझा रही हैं सीता जी की माँ को कि श्री रामचंद्र जी भी ये धनुष तोड़ लेंगे, इनको देखकर छोटा मत समझिए।